एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आई नो बच्चों कि आप लोगों ने जम के तैयारी की होगी अपने साइंस पेपर के लिए, एंड आई होप एंड आई नो एंड आई एम डैम श्योर कि आप लोग बहुत 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 अच्छा स्कोर करके आओगे, 40 आउट ऑफ 40 लाओगे। लेकिन लास्ट मिनट टिप्स जो है वो बहुत सारे बच्चे मांग रहे थे और हर एग्जाम में मैं आपके साथ होता हूं। तो गाइज ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं और साथ ही साथ में एक बहुत बड़ा एक एक्सपर्ट एडवाइस मैं आपको दिखा दूंगा जो कल मैंने बताया था और वो देर रात होते होते तक प्रूव्ड हो गया। तो क्या चीज आपको मदद करेगा, जल्दी से देख लेते हैं। आप लोगों को साइंस के पेपर में इन 5 पॉइंट्स को ध्यान देना है। पहला बात कि आप जो भी आंसर लिखोगे वो लिखोगे कैसे, आप लिखोगे बुलेट्स में, ठीक है। सो आपको अपना आंसर लिखना है बुलेट्स में, टू द पॉइंट कंसाइज करके लिखिए, एकदम टू द पॉइंट लिखिए, सो दैट कि टीचर्स को आपको मार्क्स देने में बहुत ज्यादा आसानी हो। अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या है, ईच स्टेप बुलेट मस्ट इंक्लूड रेलेवेंट कीवर्ड्स। जो भी आप बुलेट्स डालोगे उसके अंदर में जो आप कुछ एक दो लाइन लिखोगे या एक लाइन लिखोगे या कुछ पॉइंट्स बताओगे, एक्सप्लेन करोगे, वो एकदम रेलेवेंट होना चाहिए, एकदम उस पॉइंट से जुड़ा होना चाहिए। क्योंकि साइंस में, क्योंकि देखो ये एसएसटी नहीं है, सोशल साइंस पेपर नहीं है, हिंदी नहीं है, लैंग्वेज पेपर नहीं है जिसमें कि आदमी ने कुछ भी बहुत लंबा चौड़ा लिख दिया अपने मन से। यहां क्योंकि थ्योरेटिकली बात हो रही है तो एकदम हमको टू द पॉइंट वाला बात करना है, ठीक है। नेक्स्ट है केमिस्ट्री क्वेश्चंस में आपको ध्यान देना है, बैलेंस करना है केमिकल रिएक्शंस को विद प्रॉपर लेबलिंग। ये केमिस्ट्री क्वेश्चंस में आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी। और फोर्थ पॉइंट है डायग्राम आपको बनाना है विद द यूज ऑफ पेंसिल्स और प्रॉपरली लेबलिंग इसमें भी होना चाहिए। डायग्राम साइंस है, डायग्राम का वैल्यू बहुत 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 ज्यादा बढ़ जाता है और टीचर्स, कॉपी चेकर्स इस बात को खास तौर पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, चूज क्वेश्चंस वाइजली फ्रॉम इंटरनल चॉइसेस। अगर आप देखोगे तो हर अभी एक्सपर्ट जो है वो यही कह रहा है कि भाई स्टेप मार्किंग है, ऊपर से 40 आउट ऑफ 40 है, तो आपको क्या करना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है किसी भी हालत में। और देखो यही चीज मैंने आपको कल बताया था, ठीक है, किस तरह से आप रखोगे, और ये चीज दिया था मैंने आपको पूरा का पूरा खाका कि आप किस तरह से अपना पेपर को लिखोगे। अब मैं आपको जल्दी से दिखा रहा हूं कि देर रात होते होते तक में एक्सपर्ट्स एडवाइस जो है वो आ गया और ये देखो ये बिल्कुल हूबहू वो चीज आ गया जो हम कह रहे थे और वही चीज आ गया। देखो आप क्या करोगे, आपको पता है कि आपका जो पेपर है वो गाइस 3 सेक्शंस में बटा हुआ है, सेक्शन ए, बी एंड सी, ठीक है। सेक्शन ए में आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चन 7 आएंगे, 4-4 मिनट देखो आपको लगभग देना है। एक क्वेश्चन के ऊपर में आपको ज्यादा टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, 4 मिनट, मतलब टोटल 7 क्वेश्चंस के लिए ना आपको 30 मिनट में अपना कवर कर जाना है। 2 घंटा में से 30 मिनट में आपका सेक्शन ए कंप्लीट। अब यहां पे अगर आप देखो सेक्शन बी में क्या हो रहा है, जल्दी से इसे देख लेते हैं। सेक्शन बी में आपको 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं, 6 हैं, आपको पता है 8-8 मिनट ऑन एन एवरेज आपको देना है, ये मैंने कल भी बताया था। तो मतलब लगभग 50 मिनट में आपको अपना मैक्स टू मैक्स कंप्लीट कर लेना है सेक्शन बी पोर्शन को, ठीक है। और सेक्शन सी केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस हैं, 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आएंगे, 2 क्वेश्चंस होंगे, 15 मिनट आपको एक पे दिया जा रहा है, ये एक्सपर्ट की तरफ से आया है, ठीक है। तो आप मतलब लगभग कह लो कि 30 मिनट में आपको कंप्लीट, यानी कि टोटल है 15 क्वेश्चंस और साथ ही साथ में हो रहा है आपका 110 मिनट, यानी कि 10 मिनट फाइनली आपका बच रहा है फॉर एक बार रिवीजन की भाई कॉपी मेरा सब कुछ सही सलामत है कि नहीं है। बच्चों एकदम नहीं डरना, मैं आपको बोल रहा हूं आप बहुत 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 अच्छा पेपर लिख करके आओगे, कोई डर या चिंता की बात नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ी चीज होती है हिम्मत, वो आपके पास है। देखो ये मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था और वही चीज देखो निकल करके आ गया, ठीक है। बस एक बात याद रखना, किसी भी हालत में आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करके आने हैं। कुछ ना आए किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो उसमें स्टेप मार्किंग है हर क्वेश्चन पे, तो आपको कुछ स्टेप्स लिख देना है, कोई डायग्राम बना देना है, कोई फिगर बना देना है, लेबलिंग कर देना, केमिकल जो कोई अगर आपको बैलेंस करना नहीं आ रहा है तो कहीं आप जो भी है रिएक्शंस उसमें आप जो भी लिख सको रिलेवेंट में आप उसको लिख करके आना, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह कि अपने आप को काम रखो। और एक फाइनल टच मैं आपको दे रहा हूं कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर आप अपना क्वेश्चंस को सेट कर सको तो मच बेटर, ठीक है। शुरू के 15 मिनट जो आपको क्वेश्चन पेपर रीडिंग करने के लिए मिलेगा ना बच्चों, बस उसी में आपको जीतना है। एक बार नजर डाल लेना कि कौन सा क्वेश्चन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, एंड यस वाइजली चुनना। इंटरनल चॉइसेस वाले जो क्वेश्चंस है ना उसमें बहुत ही बुद्धिमानी से चुनना कि कौन सा क्वेश्चन मुझे लेना है फॉर छक्का मारने के लिए, ठीक है, जो मेरे ऊपर में सबसे अच्छा आता है। बस इतना करके जाओ और एकदम देखना डैम श्योर आप 40 आउट ऑफ 40 लाओगे। एकदम पहले का भूल जाओ, मैथ्स में क्या हुआ, इंग्लिश में क्या हुआ, आज आप बहुत अच्छा करके लाओगे। बस क्वेश्चन नहीं छोड़ना, प्रॉमिस मी, क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। और प्लीज गुड लक, ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। मैं आपके साथ हूं, बस गौर करो मैं आपके साथ हूं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।